गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सांख्यिकी में आवृत्ति वितरण कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं, आवृत्ति वितरण बनाने की विधि को पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने कुछ प्राप्तांकों को लेकर 5 का वर्गांतर रखकर आवृत्ति वितरण बनाया था, लेकिन आज एक्सरसाइज के रूप में हम उन्हीं प्राप्तांकों को लेकर 3 का वर्गांतर रखकर आवृत्ति वितरण बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि आवृत्ति वितरण बनाने से पहले हम प्राप्तांकों में निम्नतम अंक और उच्चतम अंक को अंडरलाइन करेंगे। इन प्राप्तांकों में निम्नतम अंक 40 है और उच्चतम अंक 80 है। इन दोनों प्राप्तांकों को हम रेंज का जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 80 है और लोएस्ट स्कोर 40 है, यानी हमने रेंज है वो 40 प्राप्त किया। उसके बाद मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि हमारे जो वर्गांतर है 5 से कम नहीं होने चाहिए और 15 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो वर्गों की संख्या देखने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, वर्गों की संख्या इक्वल टू प्रसार अपॉन वर्ग विस्तार प्लस 1। यहाँ पे प्रसार हमारा 40 है, वर्ग विस्तार जो हमने लिया है वो है 3 और प्लस 1। तो इस तरह से हमारे ये जो वर्गांतर है ये काफी 14 के करीब बन जाएंगे। उसके बाद हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम 2 क्रम यूज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पिछला मैंने आपको जो क्रम बताया था वो असेंडिंग ऑर्डर बताया था। असेंडिंग ऑर्डर में हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं और डिसेंडिंग में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। अब सबसे पहले हम वर्गांतर बनाएंगे। वर्गांतर हमने जो बनाए हैं उसमें जो निम्नतम स्कोर हमारा था वो था 40, तो हम 40 से ही स्टार्ट करेंगे। 40 से 42, 40 से 42 में हमारा 3 का क्लास इंटरवल बन रहा है। उसके बाद 43 से 45, 46 से 48, 49 से 51, 52 से 54, 55 से 57, 58 से 60, 61 से 63, 64 से 66, 67 से 69, 70 से 72, 73 से 75, 76 से 78 और लास्ट हमने 79 से 81 बनाया है। वो इसलिए बनाया है क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट स्कोर है वो 80 है, इसलिए हमें 80 तक के 40 से 80 तक के स्कोर को कंप्लीट करने के लिए हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल 40 आना चाहिए और लास्ट हमारा 80 आना चाहिए। तो इस तरह क्लास इंटरवल बनाकर उनको आवृत्ति वितरण की तालिका में लिखा। आवृत्ति वितरण में 3 कॉलम हमने बनाए हैं, वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम हमने टैली का बनाया है और तीसरा कॉलम हमने आवृत्ति का बनाया है। क्लास इंटरवल बनाने के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे क्लास इंटरवल सही बने हैं या नहीं। तो क्लास इंटरवल चेक करने के लिए हम मध्य बिंदु के फॉर्मूले को काम में लेंगे। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है मध्य बिंदु इज इक्वल टू निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा अपॉन
2। हमारे क्लास इंटरवल में निम्नतम सीमा 40 है और उच्चतम सीमा 42 है, और इन दोनों का योग हुआ 82/2 यानी 41 हमें मध्य बिंदु के रूप में प्राप्त हुआ। दूसरा क्लास इंटरवल हमने 43 से 45 का लिया है, तो इसका जो मध्य बिंदु हम निकालेंगे 43 + 45/2 यानी 44। तो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो मध्य बिंदु आया वो 41 था, और दूसरे क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु आया वो 44 है, यानी दोनों क्लास इंटरवल के बीच 3 का अंतराल है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे प्रत्येक क्लास इंटरवल के बीच में 3 का अंतराल हो रहा है, यानी हमारा क्लास इंटरवल बिल्कुल सही बना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम टैली करेंगे प्रत्येक संख्या की। तो सबसे पहले हमारी संख्या आती है 63। हम 63 को क्लास इंटरवल 61 से 63 में रख देंगे और प्राप्तांक को काट देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 60, इसको 58 से 60 के क्लास इंटरवल के सामने टैली के कॉलम में रखेंगे, काट देंगे। 44, इसको हम 43 से 45 के टैली के कॉलम में 1 लिखेंगे और काट देंगे। फिर 53 को हम 52 से 54 के टैली के कॉलम में रखेंगे और काट देंगे। तो इस तरह से हम प्रत्येक संख्या को उनके क्लास इंटरवल के टैली वाले कॉलम में लिखते जाएंगे और प्रत्येक संख्या को काटते जाएंगे ताकि दोबारा मिस्टेक होने की संभावना न रहे। ये कार्य करने के बाद हम आवृत्ति तैयार करेंगे प्रत्येक वर्गांतर की। जैसे 40 से 42 के बीच में एक ही संख्या आई है तो उसका आवृत्ति वितरण 1 हुआ। 43 से 45 के बीच में भी एक संख्या आई है। 46 से 48 के बीच में 2 संख्या आई है तो आवृत्ति वितरण 2 हुआ। 67 से 69 को देखें तो कोई भी संख्या हमारे पास इस वर्गांतर की नहीं थी तो आवृत्ति 0 हुई है। इसी तरह से हम क्लास इंटरवल 55 से 57 पे दृष्टि डालें तो हमारी आवृत्ति 5 आई है। 4 को हमने एक रेखा के द्वारा दर्शाया है और 5वीं को हमने क्रॉस से दर्शाया है, काट के दिखाया है ताकि हमें टैली करने में आसानी रहे। इस तरह से फिर हमने आवृत्ति का कुल योग किया। हमारी आवृत्ति का कुल योग N25 आ रहा है और हमारे जो प्राप्तांक हैं वो भी हमारे 25 ही आ रहे हैं। इस क्लास इंटरवल को देखते हुए, आवृत्ति को देखते हुए प्रत्येक वर्गांतर की आवृत्ति स्पष्ट हो जाती है कि इसका जो आवृत्ति वितरण है या इसमें जो संख्या आई है वो 1 आई है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं अगर हम उनको व्यवस्थित कर देते हैं तो एक ही दृष्टि में हम पूरे आंकड़ों पे प्रकाश डाल सकते हैं, पूरे आंकड़ों पे दृष्टि डाल सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक आंकड़ों को तालिकाबद्ध किया जा सकता है। तालिका बनाते समय वर्गों की संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास इंटरवल है तो वो आकर्षक नहीं लगता है। इसलिए वर्गांतरों की संख्या बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ताकि देखते ही आकर्षक और स्पष्ट लगे। तो इस तरह से आप आवृत्ति वितरण में अलग अलग वर्गांतर रखते हुए आप एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे सवालों निकाल सकते हैं ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके।
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कई तरह की असाइनमेंट का कार्य